फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज फिर से हम लोग एक बीएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए, बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी में नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया। यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है कौन सा राज्य? तो आपका कर्नाटक किया है। कौन सा किया है दोस्तों? कर्नाटक। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह किसके द्वारा? तो यह नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। हाल ही में किसे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यह किसे चुना गया है बताइए? तो कि किसको? रानिल विक्रमसिंघे को चुना गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय यूनियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया? तो यह कहाँ किया दोस्तों? यह किया आपके गुजरात में। कहाँ किया है? गुजरात में। ठीक है। चलिए आगे है कि एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यह कौन था आपके? विलियम जोन्स था। कौन था दोस्तों? विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक। भारत में शून्य के संप्रत्यय सहित दार्शनिक संख्यात्मक प्रणाली की खोज निम्नलिखित में से कौन से एक राजवंश के दौरान हुई? तो बताइए किस राजवंश के दौरान हुई थी? तो गुप्त वंश के दौरान, यानी आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। क्वेश्चन को घुमाया गया है, इसको जरूर ध्यान से देखें। ठीक है। चलिए आगे है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक कारण से मरुस्थल में बादलों का वर्षण नहीं होता है? तो इसमें से किस एक कारण बताइए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह निम्न आर्द्रता। क्या हो जाएगा? निम्न आर्द्रता। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी वह एक वस्तु है जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता? तो यह है आपके कृष्ण व्यूअर, यानी ब्लैक होल। कौन सा है? ब्लैक होल। चंद्रमा तथा सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में आकर्षित करने के परिणाम स्वरूप कौन सा एक ज्वार उत्पन्न होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कौन सा? तो उच्च ज्वार होता है। कौन सा? उच्च ज्वार। ठीक है। फिर से निम्नलिखित में से चंद्रमा तथा सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में आकर्षित करने के परिणाम स्वरूप कौन सा एक ज्वार उत्पन्न होता है? तो यह उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक में कार्बन की उच्चतम प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? सबसे अधिक प्रतिशत कार्बन की, तो वह एंथ्रासाइट कोयला में जो सबसे उच्च कोटि का होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला। सप्तांक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सप्तांक सिद्धांत बताइए किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था आपके कौटिल्य ने। किसने किया था दोस्तों? कौटिल्य ने सप्तांक सिद्धांत। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का सामंत नहीं था? कौन सा नहीं था इसमें से? तो यह मुनीम खान नहीं था। कौन नहीं था? मुनीम खान नहीं था। बाकी सभी था। ठीक है। एक मुनीम खान नहीं था। ये सब सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता में निम्नलिखित नेताओं में से किसकी प्रधानता रही? किसकी प्रधानता रही? तो बाल गंगाधर तिलक की रही। किसकी रही दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक की रही। ठीक है। भारत में कौन से क्षेत्र में सुल्तान जैन उल आबदीन का शासन रहा? जैनुल आबदीन का शासन रहा। तो यह कश्मीर में रहा। कहाँ रहा? कश्मीर में। ठीक है। निम्नलिखित धर्मों में से किस एक को राष्ट्रकूटों का समर्थन प्राप्त था? इसमें से किसको राष्ट्रकूटों का समर्थन प्राप्त था? तो यह जैन धर्म का। किसको? जैन धर्म का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि 1855-56 के संथाल विद्रोह के फलस्वरूप जनजातीय लोगों के लिए एक पृथक भौगोलिक सत्ता बनी जो संथाल परगना के नाम से जानी गई। इस विद्रोह के साथ कौन से नेता संबंध थे? यानी 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, तो उसके नेता कौन थे? तो सबको मालूम है, सिद्धू एवं कान्हू थे। कौन थे दोस्तों? सिद्धू एवं कान्हू, यानी ऑप्शन सी इसके सही उत्तर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध नील दर्पण नाट्य का, जिसमें नील की खेती करने वालों की घोर व्यथा और बागान मालिकों की क्रूरता दर्शाई गई है, किसने लेखन किया है? यानी नील दर्पण का लेखन किसने किया? किसने लिखा है नील दर्पण?
तो यह लिखा है दीनबंधु मित्र ने। किसने लिखा है दोस्तों? दीनबंधु मित्र ने लिखा है। नील दर्पण को किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने लिखा है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से भारत के निकट है किंतु निर्जातीय रूप से चीन के निकट है? तो इसमें से बताइए कौन सा क्षेत्र है? तो यह है दक्षिण पूर्व एशिया है। कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया है। ठीक है, साल वृक्ष किस की प्ररूपी जाति है? ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का है। कौन सा? साल वृक्ष। ठीक है, सौर प्रकाश में सर्वाधिक के समान प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होता है क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है आपके पराबैंगनी किरण कहलाता है। ठीक है, लाल किला की ज्यामितीय आकार है लाल किला का, तो यह बताइए यह जो है लाल किला का ज्यामितीय आकार जो है वो आपका अनियमित अष्टभुज है। क्या है? अनियमित अष्टभुज। चलिए आगे है आपका कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बताइए कहाँ है इसका मुख्यालय? तो यह जो है बैंकॉक में है। बैंकॉक में है जो थाईलैंड में है। ठीक है, कॉलिंग सम्मान किस लिए दिया जाता है? कॉलिंग सम्मान, कॉलिंग पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय करने के कार्य हेतु, यानी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है आपके कॉलिंग पुरस्कार। ठीक है, गर्भाशय में मानव भ्रूण का एक द्रव में तैरता रहता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? तो उसको कहते हैं अमनियाटिक द्रव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर में रक्त के लोहिताणुओं यानी लाल कणिका और श्वेताणुओं यानी सफ़ेद कणिका का अनुपात क्या रहता है? बताइए, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? तो यह होता है आपके 500:1 होता है। ठीक है, लार ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यह पाया जाता है टाइलिन। कौन सा दोस्तों? टाइलिन। ठीक है, चलिए आगे है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कौ का प्रयोग होता है? तो सैक्रोमाइसेस का होता है। ठीक है, डबल रोटी। पत्र स्वर्ण पेपर गोल्ड का क्या अर्थ है? तो बताइए पेपर गोल्ड का क्या अर्थ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कागजी मुद्रा है जो पत्र स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रमन प्रभाव निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? रमन प्रभाव तो यह किस में पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है आपके सभी पारदर्शी माध्यम में। ठीक है, पारदर्शी माध्यम में। ब्लैक बॉक्स काला बक्सा क्या है? ब्लैक बॉक्स बताइए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह क्या है आपका? बताइए। तो यह है विमान में चालक के कक्ष में रखे जाने वाला एक रिकॉर्डर जिसमें चालक कक्ष की आवाज़ें रिकॉर्ड हो जाती है, वही है आपका ब्लैक बॉक्स। ठीक है, संगम काल में साहित्य रचना किस भाषा में की जाती थी? संगम काल में साहित्य रचना किस भाषा में की जाती थी? तो यह किस भाषा में की जाती थी? तो यह तमिल में की जाती थी। किस भाषा में? तमिल। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ बनता है? दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना कहाँ बनता है? तो बताइए कहाँ बनता है यह? तो यह बनता है पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे। एनीमोमीटर के किसे मापने के प्रयोग में आता है? एनीमोमीटर बताइए। तो एनीमोमीटर जो है वायु की गति या अन्य कोई भी चल गैस को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बजट घाटा क्या है? बजट घाटा क्या है आपका? तो बजट घाटा जो है आपका वो की आय से अधिक खर्च जो होता है वही होता है बजट घाटा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका तो यह तपेदिक यानी टीबी से बचने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें चार्ज नहीं होता है यानी आवेश किसमें नहीं होता है? तो आपके गामा किरण में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? गामा किरण में। चलिए नेक्स्ट है कि कृत्रिम वर्षा कराने में निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा के लिए। चलिए आगे है कि यदि कोई धातु किसी चुंबक से हल्की से प्रतिकर्षित हो जाती है
तो इसका अर्थ है कि धातु क्या है वह, यानी कोई धातु किसी चुंबक से हल्की से प्रत्याकर्षित हो जाती है, तो इसका अर्थ है कि धातु क्या है आपका, तो धातु जो है वो प्रतिचुंबकीय है। क्या कहलाएगा वह, प्रतिचुंबकीय, यानी बहुत हल्के में जो हो जाए। चलिए, कोलोन पैदा होता है, कोलोन जो है वह पैदा होता है, बताइए। तो एकल अलैंगिक ढंग से उत्पन्न पूर्वज से अलैंगिक विधि से क्या उत्पन्न होता है, कोलोन। ठीक है। ब्रिटिश सरकार और निम्नलिखित किसके बीच बक्सर का युद्ध हुआ था, जो 64 में हुआ था, बक्सर का युद्ध। तो यह शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था, यानी ब्रिटिश सरकार और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था आपके बक्सर का युद्ध। ठीक है। दो निकटस्थ देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतराल अंतर कहाँ पाया जाता है, तो यह सबसे अधिक अंतर जो पाया जाता है वो आपके विषुवत रेखा पर पाया जाता है। ठीक है, कहाँ, विषुवत रेखा पर। चलिए नेक्स्ट है कि भू आकृतियों को किसकी मदद से दिखाया जाता है, तो यह किसकी मदद से दिखाया जाता है, तो यह समोच्च नक्शे की मदद से दिखाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हमारे देश का अधिकांश हिस्सा किस मानसून से अपनी वर्षा प्राप्त करता है, यानी भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सत्यार्थ प्रकाश निम्नलिखित किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, सत्यार्थ, तो यह आर्य समाज से, किससे, आर्य समाज से है। शिक्षा आवश्यक नहीं परंतु स्वराज आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक नहीं परंतु स्वराज आवश्यक है, किसने कहा था, तो यह चित्तरंजन दास ने कहा था। किसने कहा था, चित्तरंजन दास ने। देशांतर रेखाएं तथा भूमध्य रेखाएं के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देशांतर रेखाएं एवं भूमध्य रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपके, तो बताने हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा के लंबवत है। देशांतर रेखा क्या है, भूमध्य रेखा के लंबवत है, यही आपका सही है, यानी ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर है। चलिए आगे है कि हमारा राष्ट्रीय झंडा भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। इसे ... ईस्वी के संविधान सभा के अर्धरात्रि सत्र में राष्ट्र को समर्पित किया गया, कब, यानी 14 अगस्त 1947 को। ठीक है। विश्व बैंक ने निम्न में से किस आधार पर विभिन्न देशों का वर्गीकरण किया है, विश्व बैंक ने, तो यह किया है आपके इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी के आधार पर किया है। विश्व बैंक ने निम्न में से किस आधार पर विभिन्न देशों का वर्गीकरण किया है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर। ठीक है। अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 BC में कहाँ मृत्यु हुई थी, तो यह बेबीलोन में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। किसकी मृत्यु, अलेक्जेंडर की। ठीक है। चलिए आगे है कि विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना 3 जॉर्जस डैम का निर्माण किस देश में हो रहा है, तो यह हो रहा है आपके चीन में। किसमें, चीन में हो रहा है। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक दी आर्गमेंटेटिव इंडिया लिखी गई है किसके द्वारा, तो यह अमर्त्य सेन के द्वारा। किसके द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक आपके कौन है, तो ये आपके महात्मा गांधी हैं। कौन है दोस्तों, महात्मा गांधी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी, यानी किसने लिखी थी यह, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो यह मोहम्मद इकबाल ने लिखी थी। किसने लिखी थी, मोहम्मद इकबाल। ठीक है। 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री उत्तर से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली सनातन पौनों को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको, इसको जो हम लोग कहते हैं व्यापारिक पौने कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापारिक पौने। ठीक है। व्यक्ति को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, कर राहत के दृष्टिकोण से, तो कौन सा अन्य से भिन्न है आपका, तो सार्वजनिक भविष्य निधि। कौन सा, सार्वजनिक भविष्य निधि। मृदा में गतिशील तत्व होता है, तो गतिशील तत्व कौन सा होता है, तो नाइट्रोजन होता है। कौन सा होता है, नाइट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पानी की एक बूंद बराबर आकार की 2 बूंदों में टूट गई है, इस प्रक्रिया में से कौन सा कथन ठीक है, कौन सा कथन इसमें से ठीक है, तो इस दोनों बूंदों के ताप का योग बूंद के प्रारंभिक ताप के बराबर है, यही जो है आपका ठीक है, कथन सही है। ठीक है।
चलिए आगे है कि एलोरा की गुफाएं किसने बनवाया था, तो ये राष्ट्रकूट ने, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर 59 का जो आप पहले मिलान कर लीजिए, 59 का सी, यानी सी जो है 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, इस तरह से आप लोग मिला कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मिला सकते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी की तो कलिंजर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलिंजर में शेरशाह की मृत्यु, ठीक है। चलिए आगे है कि किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित। चलिए मुक्त निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कौन सा गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ठीक है। निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो यह होता है सौर लालटेन में। किसमें होता है? सौर लालटेन में। निम्न यंत्र से विद्युत धारा मापन करते हैं। किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो यह करते हैं हम लोग अमीटर से। किससे? अमीटर से। डायनोमो ये वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनोमो तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सा? डायनोमो। चलिए आगे है कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की चादर चढ़ी होती है। किसकी चादर परत? किसकी परत चढ़ी होती है? तो यह जास्ता की, ठीक है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। कौन सा है? हीरा। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो यह जो है आपके सोडियम कार्बोनेट का है। किसका है? सोडियम कार्बोनेट का। वाशिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है? PSLV का अर्थ क्या है आपका? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। भाप इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था आपका? तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स वाट के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स वाट के द्वारा किया गया था भाप इंजन का आविष्कार, ठीक है। चलिए आगे है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का तो यह किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो यह भौतिक शास्त्री थे। क्या थे? भौतिक शास्त्री थे, ठीक है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो यह टेटनस के लिए दिया जाता है। दंत क्षय का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण है, ठीक है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो यह आयरन के हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।